चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव में अभी 3 फेसेस बाकी हैं। ऐसे में चुनाव आयोग, जिसने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, निष्पक्ष चुनाव होगा, कोई शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं, हम निष्पक्ष हैं, मजबूत हैं, हमारा जो सिस्टम है वो फुल प्रूफ है, यहां कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, ईवीएम पर तो शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कर्मचारी हमारे सारे निष्पक्ष हैं। अब विपक्ष तो भाई हाय तो वह मचाता रहता है, लेकिन क्या करें, खबरें ही ऐसी आ जाती हैं, कुछ वीडियोस ऐसे आ जाते हैं, कुछ बयान ऐसे आते हैं जो शक की गुंजाइश को गहरा देते हैं और बड़ा कर देते हैं। शक करना लाजमी हो जाता है, संदेह और मजबूत होता है, खासतौर पर ईवीएम को लेकर। ईवीएम पर चुनाव आयोग तो किसी की सुनने को तैयार है नहीं, कहता है कि भाई इसे तो हैक किया नहीं जा सकता, इसे मैनिपुलेट किया नहीं जा सकता, किसी तरह से भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती। वीवीपैट उसका सबूत है, ईवीएम वीवीपैट के गठजोड़ से मजबूत और निष्पक्ष चुनाव होता है। लेकिन चौथे फेज में खबरें लखीमपुर खीरी से लगातार आती रहीं कि वोट दिया साइकिल पर, पर्ची निकली कबल की, 1 रही 2, और भी कई इस तरह के बयान आ गए, कैमरे पे रिकॉर्ड हो गए। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि मामला भी भाई बाद में देखा जाएगा, इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। चुनाव के अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश में पोलिंग बूथ के अंदर मोदी मोदी के नारे लगाते हुए पकड़े गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कांग्रेस के उम्मीदवार ने धरना दिया तब कलेक्टर साहब आए, कहा कि अब इन्हें हटा देते हैं, लेकिन तब तक क्या उन्होंने किया, पूरे माहौल को पॉलिटिकली मोटिवेट करने की कोशिश की। हैदराबाद वाले उम्मीदवार, जो इनकी उम्मीदवार बीजेपी के हैं, वो चुनाव आयोग की तरफ से काम करने लगी, पर्चियां चेक कर रही हैं, वोटर आई कार्ड चेक कर रही हैं, चेहरे मिला रही हैं। बाद में चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी। अब सवाल यह है कि भाई चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो फिर अब जो नया मामला सामने आया वो क्यों आया? हुआ यूं कि एनसीपी की नेता सुप्रिया सूले, उन्होंने बारामती के एक स्ट्रांग रूम का जो सीसीटीवी की स्क्रीन होती है उसका एक वीडियो शेयर किया। उस सीसीटीवी की स्क्रीन पर कई कैमरे दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी भी कैमरे में फुटेज नहीं थी, यानी कि वो कैमरे जिस जगह लगे थे उस जगह से कुछ भी कैप्चर नहीं कर रहे थे। उस जगह पे क्या हो रहा है, क्या रखा गया है, कौन लोग पहुंचे हैं, कौन लोग नहीं पहुंचे हैं, ये कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। स्क्रीन बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। दरअसल बारामती का स्ट्रांग रूम जहां ईवीएम रखी गई है, ये वहां की तस्वीरें थी, वहां के सीसीटीवी की एक मॉनिटर स्क्रीन थी, और ये तमाम सीसीटीवी उस ईवीएम की निगरानी के लिए लगाए गए थे। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस ईवीएम की निगरानी में वो सीसीटीवी लगे, वही सीसीटीवी 45 मिनट तक बंद रहे। 45 मिनट तक उस स्ट्रांग रूम के भीतर क्या काला सफेद हुआ, कौन आया, कौन गया, किस ईवीएम से छेड़छाड़ हुई, किसको हटाया गया, किसको लगाया गया, कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। जब कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं तो सबूत किसी बात के नहीं, यानी कि 45 मिनट में जो कुछ हुआ वो कैसे पता चलेगा? क्या इस 45 मिनट के सीसीटीवी फुटेज बंद होने के पीछे पूरे इलेक्शन को मैनिपुलेट करने का राज तो नहीं है? क्या बारामती लोकसभा सीट का इलेक्शन तय हो गया, रिजल्ट तय हो गया इन 45 मिनट में? सवाल यह उठ रहा है क्योंकि बारामती लोकसभा क्षेत्र के मतदाता इंतजार कर रहे थे कि ईवीएम जहां रखी गई है वो सुरक्षित होगी और ईवीएम से निकलेंगे जो वोट तो 4 तारीख को ऐलान होगा, लेकिन 45 मिनट तक सीसीटीवी बंद रहे। बेहद महत्वपूर्ण चीज है ईवीएम, यानी कि ईवीएम ही जान है, और वहां पर सीसीटीवी का बंद होना शक को गहराता नहीं बल्कि शक को यकीन में बदलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इतनी बड़ी ढिलाई, कहां है चुनाव आयोग, कहां है चुनाव आयोग के अधिकारी, कहां है प्रशासन का तंत्र, पल पल की नजर रखने वाला चुनाव आयोग कहां है? तमाम उम्मीदवारों ने, विपक्ष के उम्मीदवारों ने अधिकारियों प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की, जवाब नहीं मिला। कोई टेक्नीशियन वहां नहीं, ईवीएम
का निरीक्षण करने की अनुमति भी प्रशासन ने नहीं दी कि इस 45 मिनट में हो क्या रहा है, जरा दिखा तो दीजिए। मामला बहुत गंभीर है। चुनाव आयोग संज्ञान लेगा नहीं लेगा कुछ नहीं पता। सीसीटीवी बंद क्यों हुए, किसने किए, किसके आदेश से हुए, टेक्निकल ग्लिच था तो फिर उसे सही करवाने वाले लोगों को भेजा क्यों नहीं गया, इतनी घटिया सीसीटीवी क्यों लगवाए गए, जिम्मेदारी किसकी है, कार्रवाई किस पे होनी चाहिए। और अगर इस 45 मिनट में लोकतंत्र में महत्वपूर्ण वोटों को मैनिपुलेट कर दिया गया है तो फिर झूठे जनादेश का मतलब क्या। चुनाव आयोग सवालों के घेरे में ही नहीं बल्कि अब सवालों के उस दलदल में खड़ा हो गया है जहां पर चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। बहरहाल सुप्रिया सूले का ये वीडियो और ये ट्वीट इस बात को बताता है कि निष्पक्षता, लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे शब्द सिर्फ शब्द बनकर रह गए हैं, हकीकत कुछ भी नहीं।